लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं, पत्थर नहीं बरसाते। आज किसी मुसलमान से पूछ के देखो, वो कहेगा संविधान से ऊपर कुरान है, इस्लाम है। क्या हम बोल रहे हैं ये बात? अंतर यहाँ आ जाता है। ठीक है, उस पार्टी की एक महिला वहाँ जीत जाती है बुमराह में और कहती है हम यहाँ सब कुछ हरा कर देंगे क्योंकि हमारी पार्टी का कलर हरा है। जस्टिफिकेशन में बोला, उसने खुद खुलेआम जिहाद का कॉल दिया, फिर भी इस देश ने उसे स्वीकार किया। हराया किसने? उसे जितेंद्र आवाड़ को, जो सेकुलर था, जो गाजा की टी शर्ट पहना करता था। जितेंद्र आवाड़ उनका कुत्ता हुआ करता था, सेकुलर कुत्ता हुआ करता था। उस कुत्ते के आगे बोटी डालनी उन्होंने बंद कर दी और लात मारनी शुरू कर दी। ये इनकी औकात है सेकुलरों की। जितेंद्र आवाड़ से सीखो। हम भी तो कह रहे हैं 5 मिनट दे दो, निपटा देंगे। स्पष्ट है अब तो। तुम कब तक 15 मिनट कहोगे? आ जाओ। वहाँ तो तुम्हारी बुरखे वाली मेयर नहीं बनी है, बना हिंदू ही है। ये एनडीए सत्यम शिवम सुंदरम मिटाना चाहते थे यूपीए सरकार में कांग्रेस, सोनिया गांधी। ये कलावा उतरवाना चाहते थे। इनका पूरा एजेंडा था कॉमनल वायलेंस बिल लाना। क्या इन्होंने एक शब्द बोला? पाकिस्तान में इतना हिंदुओं पे अत्याचार होता है, क्या कभी ए आर रहमान ने बोला वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? वहाँ से कोई हिंदू सिंगर क्यों नहीं उठता? यहाँ ए आर रहमान कन्वर्ट होके हिंदू से मुसलमान स्टार बन जाते हैं। वहाँ के हिंदू सिंगरों के नाम गिनवाओ, चलो बांग्लादेश के हिंदू सिंगरों के नाम गिनवाओ। ये है एजेंडा। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसा मोहम्मद रफ़ी की मैं बात कर रहा था कि बहुत पुराने सिंगर थे, लोग नाम जान रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, मुस्लिम नाम है, अच्छे नाम है, गाने इतने सुंदर, कोई नफरत नहीं कि भाई मुस्लिम है तो नहीं सुनेंगे, लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। लेकिन यार रहमान से दिक्कत होने लगा लोगों को, हो सकता है क्या दिक्कत देश में? आज भी चलता है, दोनों ने किया था प्यार मगर तुझे याद रहा, तू मुझे याद रहा, तू भूल गई, मैंने तेरे लिए। तो ये सब गाने चलो, और हज़ारों गाने उन्होंने तो भगवान कृष्ण पे गाने गाए हैं, वो स्वीकार किया है लोगों ने। किशोर कुमार उन्हीं के समकक्ष के सिंगर थे। ठीक है, उन्हें इमरजेंसी में बैन भी किया था इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पे, उन पे एजेंडा भी चला। तब उन्होंने तो नहीं कहा हिंदू होने के नाते सज़ा मिल रही है। आप सोचिए ना, उन पे तो बैन लग गया था। आप ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं बोल सकते, नहीं गा सकते। सोच के देखिए, क्या उन्होंने कभी कहा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हिंदू होने के नाते? हाँ, कांग्रेस काल में डीडी न्यूज़ के एक पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उनका कलावा देखो, मैंने कलावा पहन रखा है। एक पत्रकार कलावा पहन सकता है भाई, आप भी पहन सकते हो, टीका भी लगा सकते हो। लेकिन ये एनडीए सत्यम शिवम सुंदरम मिटाना चाहते थे यूपीए सरकार में कांग्रेस, सोनिया गांधी। ये कलावा उतरवाना चाहते थे। इनका पूरा एजेंडा था कॉमनल वायलेंस बिल लाना। क्या इन्होंने एक शब्द बोला? पाकिस्तान में इतना हिंदुओं पे अत्याचार होता है, क्या कभी ए आर रहमान ने बोला वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? वहाँ से कोई हिंदू सिंगर क्यों नहीं उठता? यहाँ ए आर रहमान कन्वर्ट होके हिंदू से मुसलमान स्टार बन जाते हैं। वहाँ के हिंदू सिंगरों के नाम गिनवाओ, चलो बांग्लादेश के हिंदू सिंगरों के नाम गिनवाओ। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। ये अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, धर्म पे हमला, मजहब पे हमला, ये सब दिखा के पैसा कमाना चाहते हैं बस। कि मुझे मुस्लिम होने की वजह से लोगों ने स्टार बना दिया। जब उनको अवार्ड मिल रहा था तभी बोलना चाहिए था, आज नहीं मिल रहा तो आरोप लगा रहे हो। सुजीत जी, मैं स्पष्ट कह देता हूँ, परफॉर्मेंस के आधार पे, आज मेरिट के आधार पे लोग चुनते हैं। चाहे वो मोदी जी हो, उन्हें वोट देने की बात हो, राहुल गांधी को हराने की बात हो, ठीक है ना, चाहे गाना सुनने की बात हो। स्पॉटिफाई में इनका नंबर नहीं आ रहा आजकल, ये चिड़े हुए हैं। रील्स में इनके कोई वीडियो नहीं चल रहे, ये चिड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना आप? आजकल रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, वहाँ पे इनके गाने चॉइस में नहीं आ रहे, वहाँ पे टॉप पे नहीं आ रहे। स्पॉटिफाई वगैरह पे, जहाँ पे जो ये म्यूज़िक स्टेशंस है, वहाँ पे नहीं आ रहे। यूट्यूब पे इनका टॉप पे कोई गाना नहीं चल रहा है। पेट में दर्द इस बात का है कि अब जहाँ पे देश में राष्ट्रवाद चरम पर है, भाई हमने इस देश में पहलगाम देखा, हमारे हिंदू मरे, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, तो राष्ट्रवाद नहीं जागेगा क्या? आज लव जिहाद के केस बढ़ते जा रहे हैं। इनके कटमुल्ले वहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार करते, इन्हीं के बॉलीवुड प्रोपेगेंडा से ही तो होता था वो। कि सच में देश में भाईचारा है, थोड़ा डगमगाया हुआ है, लोग जज करते हैं, लोग टारगेट करते हैं इससे, जैसा वो कह रहे हैं कि सज़ा मिल रहा है लोगों को मुस्लिम। मैं इसकी स्पष्ट परिभाषा बताता हूँ। पहले हिंदू चारा था और भाईजान मज़े ले रहे थे, अब हिंदू जाग गया है। पहले हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, पहले मुस्लिम मुस्लिम हुआ करता था, और फिर हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं कभी। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों हो रहा है, पर पहले हिंदू आ गया है। हिंदू मीन्स भाई भारत को बचाने वाला हिंदू। देश संविधान से चलने सब हिंदू में, हिंदू क्यों? सबकी बात करनी चाहिए। हम अपनी किताब को भी रखते हैं और संविधान को भी साथ में रखते हैं, संविधान को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं, पत्थर नहीं बरसाते। आज किसी मुसलमान से पूछ के देखो, वो कहेगा संविधान से ऊपर कुरान है, इस्लाम है। क्या हम बोल रहे हैं ये बात? अंतर यहाँ आ जाता है। हम कहते हैं भारत हमारी माँ है, यहाँ के नदियाँ को हम पूजते हैं उनके संरक्षण के लिए, ये वैदिक संस्कृति है। हम प्रकृति
पूजक हैं। हम पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तुलसी और पीपल। ये है हमारी पूजा का विधान। आप समझो इस बात को। हम विज्ञान वाले लोग हैं। आप बताओ ना, मुगल कालीन कितने लोग, जब ईरा थी उसमें कितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, और हमारा ज़ीरो आर्यभट्ट जी ने दिया। उसके अलावा शल्य चिकित्सा हमने दी। हमारे एक से एक बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। हमने पूरी दुनिया को योग दिया है। पतंजलि योग सूत्र जो है वो हमारा दिया हुआ है। मुस्लिम होने का कोई सज़ा नहीं, हिंदुस्तान में सबको बराबर माना जा रहा है, चाहे म्यूजिक का फील्ड हो, चाहे क्रिकेट का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हिंदुस्तान का सब बढ़िया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना अगर कोई मुसलमान सांसद चुनाव लड़ता है ना तो वो जीत जाता है। वो जीत क्यों जाता है? ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे मुस्लिम वोट होते हैं, वहाँ पे हिंदू वोट भी होते हैं, लेकिन वो जब वोट गिरते हैं और वोट डलते हैं तो उसके बावजूद भी वो जीत जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है, ये ड्रामा है। जबकि हमने तो ये सुना है कि AR रहमान जी के घर में जाने पर अगर कोई तिलक लगा के जाता है ना तो उससे ये बोल दिया जाता है कि हम मुस्लिम हैं, आप हमारे घर में तिलक लगा के नहीं आ सकते, तो आपको पहले ये तिलक पहुँचना पड़ेगा। तो एजेंडा तो वो चला रहे हैं, एजेंडा हम थोड़ी चला रहे हैं। हम तो सीधा सीधा साफ कह रहे हैं, आप अच्छे गाने लाओ, आज के युग के गाने लाओ और दबा के चलाओ, ठीक है। और सलमान खान को भी कहो कि वो काम दें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री पे उनका नाम है और सलमान खान के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, शाहरुख खान के फॉलोअर्स हैं। कई लोग बोलते हैं कि देश में मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है, मानते हो इस बात? मैं बिल्कुल नहीं मानता, कहीं पे शोषण नहीं हो रहा। हम क्रॉट प्लेस में है, कहाँ कि शोषण? नाम और टोपी और दाढ़ी देख के उनको टारगेट किया जाता है। ऐसा होता तो फिर लोग सामान क्यों खरीदते हैं उनसे? आज फल फ्रूट बेच रहे हैं, मुसलमान क्यों खरीद रहे हैं लोग? आज सब्जियां बेच रहे हैं, मुसलमान क्यों खरीद रहे हैं लोग? मूंगफली की पट्टियां बेच रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं लोग? कबाड़ी वाला है तो क्यों कर रहे हैं? नाई है तो क्यों कर रहे हैं? और इन सब को छोड़ो, बड़े अजीम प्रेम जी बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी क्यों जुड़े हुए हैं लोग? ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, देश को उन लोगों से दुश्मनी है जो एजेंडा चला रहे हैं इस भारत देश के खिलाफ। जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो हम पूरा हिंदुस्तान उनसे नफरत करता है, पूरा हिंदुस्तान उन्हें भगाने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत का मुसलमान है, क्योंकि वो शहीदी और जब ये देश आज़ाद हो रहा था उसमें भी साथ खड़ा हुआ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भाईचारा मतलब शोषण हो रहा है मुसलमानों के साथ? नहीं, कोई शोषण नहीं है सर। मैं सुरजीत जी स्पष्ट कह देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि टोपी दाढ़ी देख के जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने लगते हैं, या फिर कहते हैं कि जिहाद बोल दिया एक बंदे ने। आपको पता है इस देश में जिहाद हो जाएगा, यही चलता रहा तो, और फिर भी वो आज अरेस्ट नहीं हुआ ना, उस पर FIR। सोच के देखिए, BMC में जीत गई एक महिला, कह रही है हम सब कुछ हरा कर देंगे, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको पता है कब की पार्टी? हैदराबाद की रियासत हुआ करती थी, वहाँ के निज़ाम को थप्पड़ मार के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था ये रियासत अलग नहीं होगी, ना तुम पाकिस्तान में मिलोगे, यहाँ रहना है रह रहो, नहीं तो भगो यहाँ से। ये उनकी बनाई हुई पार्टी है। उस पार्टी की एक महिला वहाँ जीत जाती है बुमराह में और कहती है हम यहाँ सब कुछ हरा कर देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का कलर हरा है। जस्टिफिकेशन में बोला, उसने खुद खुलेआम जिहाद का कॉल दिया, फिर भी इस देश ने उसे स्वीकार किया। हराया किसने? उसे जितेंद्र अवार्ड को, जो सेकुलर था, जो गाजा की टी-शर्ट पहना करता था। जितेंद्र अवार्ड उनका कुत्ता हुआ करता था, सेकुलर कुत्ता हुआ करता था। उस कुत्ते के आगे बोटी डालनी उन्होंने बंद कर दी और लात मारनी शुरू कर दी। ये इनकी औकात है सेकुलरों की। जितेंद्र अवार्ड से सीखो कि ये लोग तुम्हें यूज़ करते हैं, पहले मैनिपुलेशन करते हैं, आबादी बढ़ाते हैं और मुमरा में जीत जाते हैं और फिर कहते हैं सब कुछ हरा कर देंगे। उसने ये क्यों नहीं कहा सब कुछ भगवा कर देंगे? और ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्यों है? ऑल इंडिया जैसे भारतीय जनता पार्टी है, सभी भारतीयों के लिए स्वागत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारत के लोगों के लिए पार्टी है। फिर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्यों हुई? इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का एजेंडा चलता है इस पार्टी में। और इसी की पार्टी का एक विधायक हैदराबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट बाकी है काउंटिंग में। 15 मिनट याद आ गया। आप में हिंदू बोलते हैं कि 5 मिनट कैसा? हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं 5 मिनट दे दो, निपटा देंगे। स्पष्ट है अब तो कब तक 15 मिनट कहोगे? आ जाओ। वहाँ तो तुम्हारी बुरखे वाली मेयर नहीं बनी है, बना हिंदू ही है। एक सवाल ये भी था कि हिजाब वाली PM बनेगी एक दिन, ऐसा सपना है वैसे जगह, क्या कहेंगे इस पर? आने वाले 100-200 साल 500 साल तक तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई सपना पूरा होगा, पहली चीज़। हाँ, ये सपना पूरा हो सकता है शायद बांग्लादेश में कर लें, लेकिन वहाँ भी पूरा नहीं होगा, पाकिस्तान में भी नहीं होगा, क्योंकि तो बलूचिस्तान भी भारत में आना चाह रहा है।
धीरे धीरे पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा, और आने वाले टाइम में अगर बांग्लादेश का ये हाल रहा तो बांग्लादेश को भी यहीं ले आएंगे। तो फिर ये होगा कैसे? ये होगा वैसे कि जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या कि यहाँ पे जो राम का नाम लेके चल रहा है, जो देश के भक्ति का नाम लेके चल रहा है, मात्र भारत माता का नाम लेके चल रहा है, वो ही सफल होगा। और जो भाई ने बताया, माता की बात करते हैं, संविधान की बात क्या कर रही है? तो भारत माता की जय कौन बोलती है? भारतीय सेना। ये भारतीय सेना का नारा है भाई साहब। श्री रामचंद्र की जय, ये राजपूताना राइफल का नारा है। तेग बहादुर जी की जय, ये हमारा। मुस्लिमों को यही तो दिक्कत है कि आप भारत माता की जय क्यों बुलवाने लगते हो? रेजिमेंट भी हुआ करती थी, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तुम गद्दारी करते हो बार बार देश के साथ, वो नहीं दिखता। 90% मुसलमानों ने देश के बंटवारे में वोट दिया था। भाई साहब ने भी एक बात बोली, इस देश में योगदान था स्वतंत्रता में मुसलमानों का, वो सारे के सारे बंटवारा करके पाकिस्तान चले गए। वो भी तो देखो, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। और ये बार बार कोई बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा होता है, कभी वो पाकिस्तान के एजेंडे के साथ खड़ा हो जाता है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई खड़ा हुआ? आप सोच के देखिए सुजीत जी, बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। और आप अभी हिजाब वाली बात कर रहे थे, हिजाब वाली पीएम बनेगा ऐसा सपना उनका। एक बात बताइए सुजीत जी, क्या घर से निकाल सकते हैं बुरखे वाली को? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीटें हैं कर सकते हैं? ओवैसी अपनी वाइफ के लिए अपनी सीट छोड़ के दिखाए, चलो अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए छोड़ के दिखाए। पहले अपने घर से तो बाहर निकालो बुरखे वालियों को। अरे हिजाब वालियों, घर से बाहर तो निकालो। ये एजेंडा चलाना बंद करो। कर्नाटक में बेशक जीत गए हो, पर कर्नाटक में जिहादी सरकार चल रही है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, फुल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। हिंदुओं के मंदिर लूटे जा रहे हैं। सबसे पहले मोदी सरकार इस देश में एंडोनमेंट एक्ट खत्म करे, हिंदुओं के मंदिरों को लूटना बंद करे। हिंदुओं के मंदिर से ये कहते हैं इरेडिकेट कर देंगे। करुणानिधि के बेटे और करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन पे अभी मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि आपने सनातन धर्म पे टिप्पणी करके आपने बहुत बड़ा मतलब आपको दोषी ठहराया जाता है, जिससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती है, हिंदुओं की भावनाएं भड़क सकती है। इन पे एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने नहीं करी क्योंकि इनकी सरकार है। यही लोग हिंदुओं का चारा वो खाते हैं, पैसा चंदा खाते हैं वहाँ का। और यही लोग कहते हैं कि डेंगू मलेरिया एड्स है सनातन, और इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। सर ये है एजेंडा सनातन धर्म का। हम इसीलिए कहते हैं कि झंडा बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। हम मंदिरों में जब आरती करते हैं उसके बाद फूल बरसाते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारा नारा है। उनके यहाँ क्या नारा है बताओ? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। सोच के देखो, वो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, 5 बार की नमाज कर रहे हैं वो, और उसमें क्या बोल रहे हैं? अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। क्या ये हमारे गुरु नानक देव का अपमान नहीं है? क्या मेरे राम का अपमान नहीं? क्या मेरे महादेव का, भगवान कृष्ण का, माता रानी का अपमान नहीं है? आप इस देश में रह रहे हो, 1400 वर्ष पूर्व आपका मजहब बनाए, और आप यहाँ एजेंडा चला रहे, हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बना देंगे। सर ये एजेंडा इस देश में नहीं चलेगा। 110 करोड़ हिंदू आज संकल्प लेता है कि इस देश में जो इस देश को आगे ले जाएगा, देश के संविधान को जो प्राथमिकता देगा, जो भारत माता को पहले रखेगा, जो भारतीय सेना को पहले रखेगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एजेंडाधारी इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।